हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी का जेईई मेंस का पेपर अच्छा जा रहा होगा। यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री पेपर के एनालिसिस को। 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की कि पेपर का लेवल कैसा था। तो केमिस्ट्री के पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे। 70% पेपर इजी पूछा गया था, 23% क्वेश्चंस मॉडरेट था एंड 7% पेपर में डिफ़िकल्टी थी। इट मीन्स केमिस्ट्री के पेपर में 2 to 3 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट थे, अदरवाइज पेपर इजी पूछा गया था। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11 से 45% एंड क्लास 12 से 55% कवर हुआ है। मीन्स क्लास 12 थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात की जाए तो ऑर्गेनिक से 30% क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक से 37% एंड फिजिकल से 33% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्लास 11 के चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें कि आपको कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड था और एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्स रेडियस पर बेस्ड था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बोरोन फैमिली का पूछा गया था जहाँ पे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया था जो कि MOT पर बेस्ड था, वहाँ पे आपको पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर। थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन आया था, 4 फॉर्मूलेज गिवन थे एंड पूछा गया था कि रिलेशन करेक्ट और इनकरेक्ट। हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था सिन गैस पर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट NCERT की लाइन पूछी गई थी। S ब्लॉक से एक क्वेश्चन आया था लिथियम नाइट्रेट पर, LiNO3 का जब डीकम्पोजिशन किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। P ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन फैमिली का था, NCERT बेस्ड स्टेटमेंट पूछा हुआ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल 2 क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेस्ड पे पूछा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना था एंड एक क्वेश्चन में आपको आइसोमेरिज्म पे बेस्ड था। हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन पूछा था, रीअरेंजमेंट करवाना था एंड प्रोडक्ट बताना था। तो ये था आपका क्लास 11 का पोर्शन जिसमें कि 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 12 क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, जिसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT की स्टेटमेंट पूछी गई थी। नेक्स्ट क्लास 12 की बात की जाए कि क्लास 12 से क्या आया था, तो क्लास 12 के अंदर सबसे पहले सॉलिड स्टेट एक क्वेश्चन आया था, वॉइड्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, KF, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर गिवन थे एंड उसके मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था, करेक्ट बताना था। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन थी, रेट कांस्टेंट गिवन था आपको, वहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू में जो यूनिट थी वहाँ से आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना था, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड है, 0 ऑर्डर है, बताना था। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस NCERT बेस्ड क्वेश्चन था। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सल्फाइड ओर के बारे में बताना था, 4 ओर्स गिवन थे, उनमें से कौन सा सल्फाइड ओर है। P ब्लॉक एलिमेंट 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 12th क्लास की P ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में आपको इंटीजर बेस्ड था, पूछा गया था कि ऑक्साइड्स गिवन है, कितने ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के हैं, ऑक्साइड में कौन कौन से ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड था, 4 कॉम्प्लेक्स गिवन थे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन था, स्टेप रिएक्शन गिवन थी। अमाइंस से
2 क्वेश्चंस आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पूछी गई थी। एक में हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन पूछा गया था, रिएक्शन बतानी थी, और एक क्वेश्चन में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बतानी थी। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन पेप्टाइड बॉन्ड पे था, इसी का क्वेश्चन मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेम, बट थोड़ा सा डिजिट अलग थी, बाकी क्वेश्चन सेम था। पॉलीमर से एक क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी बेस्ड। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन पूछा गया था इक्वेनिल पर, जो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही था। मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सीधा एनसीईआरटी के पूछे गए थे। आपको आने वाले सभी पेपर्स में एनसीईआरटी ब्लॉक सिस्टम, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, स्पेशली पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया है, मेटलर्जी, सब पेपर में क्वेश्चन आया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर से भी एक एक क्वेश्चन सभी पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले सभी पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए, कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है ताकि आपके नंबर अच्छे हो सके। 2-3 बार इन चैप्टर्स को आप रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी बातें, स्टेटमेंट्स आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या रहा इस पेपर का? तो कंक्लूजन की बात की जाए तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल पर था। मैक्सिमम पोर्शन आपका इजी कवर हो गया था। ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसमें भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में, कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के कंपेयर में बात किया जाए तो फिजिकल के जो क्वेश्चंस थे वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी ओवरऑल पेपर अच्छा था। नेक्स्ट सभी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।